अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पाइसेस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज से मुंसलिक ख़वातीनो हज़रात के लिए 8 दिसंबर के बाद से लकी वक्त का आगाज होने जा रहा है। दरअसल आपका अपना सियारा नेपच्यून जो आपके बुर्ज पर हुकूमत करता है 8 दिसंबर से बाकुवत हो रहा है और अपनी उल्टी गर्दिश को खत्म करने वाला है, जिससे जाहिर हो रहा है कि आइंदा आने वाले चंद महीने आपकी साबिक़ा जिंदगी से यकसर मुख्तलिफ हो सकते हैं। नेपच्यून जो कि गुज़श्ता 5-6 माह से रुज्जत में है, 8 दिसंबर को अपनी रुज्जत को छोड़कर मुस्तकीम चाल में आगे बढ़ना शुरू कर देगा, जिससे आप अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी तख्लीकी कुव्वतों और अपनी रूहानी सलाहियतों में मुस्बत एनर्जीज को ज़ुहूर पजीर होता देख सकते हैं। इसके अलावा नेपच्यून का आपके जायचे के पहले घर में एज अ रूलर आना कैसी तब्दीलियां ला सकता है, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ स्पाइसेस ख़वातीनो हज़रात, 2 जुलाई 2024 से नेपच्यून ने आपके अपने बुर्ज में यानी आपके जायचे के पहले घर में रुज्जत शुरू कर दी थी और न सिर्फ नेपच्यून बल्कि उसके हमरकाब ज़ोहल भी रेट्रोग्रेड के आलम में था, जिससे आपकी जाती जिंदगी, आपकी रूटीन लाइफ, आपके मकाम और मर्तबे और आपकी इज्जत व आबरू या आपकी शख्सियत के हवाले से आपको कठिन और सब्र आजमाज सूरत हाल से वास्ता पड़ा है। बाज़ स्पाइसेस अफराद बुरी तरह डिप्रेशन और स्ट्रेस वाली सिचुएशन में मुब्तला रहे हैं। आपकी शख्सियत में मनफी अवामिल सरगर्म रहने से आप शायद अपना पहला मकाम व मर्तबा खो चुके हैं या शायद आपको शक की निगाहों के ताक़ुब का सामना रहा है। इसी तरह नेपच्यून और ज़ोहल के रेट्रोग्रेड ने आपको बेरब्त और बेतरतीब कर दिया था। अपनी जात के हवाले से आपकी तवज्जो महदूद हो चुकी थी और यूं लगता है कि आप अपनी हैसियत को मनवाने में नाकाम रहे हैं। मामलाते जिंदगी पर आपकी ग्रिप और गिरफ्त कमजोर हो चुकी थी और आपके लिए आरामदेह माहौल में सरवाइव करना नामुमकिन हो चुका था। अलबत्ता अब आपकी खुशबख्ती का एक नया दौर शुरू होने वाला है और आने वाले चंद महीनों तक अब आप मुसलसल पर्सनल ग्रोथ हासिल करके नए मकामों मर्तबे पर फायज हो सकते हैं। ज़ोहल यानी सैटर्न 29 जून से 15 नवंबर तक रेट्रोग्रेड में रहा है, जिसने आपको शायद खामोश तबीयत बना दिया है और लोगों और हुजूम से थोड़ा दूर कर दिया है। शायद बाज़हूत अफराद को तन्हाई और लोगों से राब्तों में कमी की सूरत हाल को भी फेस करना पड़ा है। जबकि नेपच्यून 2 जुलाई से रुज्जत में था और अब 8 दिसंबर को अपनी चाल को बदलने के लिए तैयार है, जिससे आपके खिलाफ बरसरे पेकार कुव्वतें कमजोर हो जाएंगी और अगर आपने आइंदा खुद पर थोड़ा सा भी काम किया तो आप मुखालफाना कुव्वतों को मुकम्मल तौर पर कुचल सकते हैं। ज़ोहल हालत रुज्जत में नहस होकर इंसान की सोच को महदूद कर देता है और इंसान के इरादों को कमजोर कर देता है और पहले घर में इसकी रुज्जत सेहत व सलामती और किरदार के हवाले से भी मनफी एनर्जीज देती है। बाज़ औक़ात इंसान मनफी किस्म का रवैया अपना लेता है और चीजों या मामलात की हकीकी समझ बूझ खो देता है, जिसकी वजह से दुरुस्त तज्जिया करना और दुरुस्त एनालाइज करना नामुमकिन हो जाता है। हो सकता है इससे पहले आपके बारे में गलतफहमियों का एक तूफान बपा हो और आपकी हकीकी शख्सियत कहीं दब कर रह गई हो। इसी तरह नेपच्यून जो के ख्यालात, जज्बात और ख्वाबों पर हुकूमत करता है, आपका रूलर होने के नाते आमतौर पर आपके अपने बुर्ज में बाकुवत होता है, लेकिन 2 जुलाई से उल्टी गर्दिश में रहने से नेपच्यून की हालत कमजोर थी और ये अपनी मुस्बत एनर्जीज खो चुका था, जिसकी वजह से मुस्बत सोच का अमल मुतासिर हुआ है। शुकूक व शुबहात और इबहाम जन्म लेते रहे हैं। ख्यालात गैर हकीकी थे। हकीकत और आपके ज़हन दिल में पाए जाने वाले ख्यालात में टकराव किसी कैफियत रही है। ऐसे हालात हों तो हमेशा गलत फैसले सरजद होते हैं। मामलात को हकीकी तौर पर खोजना मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात दोस्त दुश्मन की भी पहचान नहीं रहती और इंसान इंतखाब करने के मामले में गलत इंतखाब की तरफ पड़ जाता है। बुरे लोग जिंदगी में शामिल हो जाते हैं जो न सिर्फ साख को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि साजिशें रचाते हैं। प्रोपेगेंडे, बोहतान, इल्जाम तराशियों और धोखाधड़ी की फिजा पैदा हो जाती है। अगर आप गुज़श्ता कुछ अरसे से किसी ऐसी ही सूरत हाल में हैं तो अब आपको पुरसुकून हो जाना चाहिए, क्योंकि ज़ोहल और नेपच्यून दोनों की रुज्जत खत्म हो चुकी है। सैटर्न प्लैनेट 15 नवंबर से ही डायरेक्ट मोशन में आ चुका है और अब नेपच्यून 8 दिसंबर से अपनी उल्टी गर्दिशों से बाहर निकलने वाला है, जिससे आप अब अपने मकामों मर्तबे में इजाफा देखेंगे। आप अपनी जात के हवाले से या अपनी शख्सियत के हवाले से जो ख्वाब बुना करते हैं, अब वो वक्त आ चुका है कि आप उन ना तमाम ख्वाबों को पाया तकमील तक पहुँचाएं। आप अजियत पसंदी, जलने या कुड़ने वाली सूरत हाल से बाहर निकलेंगे। आपके तखय्युल की परवाज बुलंद होगी, जिससे आप कई छुपे हुए राजों और पोशीदा भेदों को जानने के काबिल हो जाएंगे। आप असरार और रुमूस को बेहतर
अंदाज में समझेंगे और इलाही हिकमतों की मार्फत हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। अब वो वक्त आ रहा है जिसमें आप खुद को प्रायोरिटी पेस पर रखेंगे, खुद पर तवज्जो देंगे और अपनी सेहत और सालमियत को अव्वलीन तरजीह देंगे। आपकी सोच ज्यादा वाज़ेह और क्लियर होगी। आपकी इंसाइट और बसीरत में इजाफा आपकी दूरंदेशी को बढ़ाएगा। 8 दिसंबर से शुरू होने वाला वक्त आपको किस्मत की तरफ से भी मदद दिलवा सकता है और खुसूसी तौर पर अपने फ्यूचर या अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने औलाद के फ्यूचर के हवाले से इक़दामात करने के लिए भी आपको नई राहें मिल सकती हैं। वो कि अभी आपको जल्दबाजी और जिद वगैरह से गुरेज करना होगा, लेकिन उम्मीद की जाती है कि आप मुस्बत ख्याली और पॉजिटिव एटीट्यूड से अपने जज्बात पर कंट्रोल हासिल कर पाएंगे। 8 दिसंबर के बाद से वो वक्त शुरू हो रहा है जब मुखालफतों का मुकाबला करने में आप बड़े हौसले और करज से आगे बढ़ेंगे। आप माजी में अगर कोई अहमकाना गलती सर अंजाम दे चुके हैं तो ये वक्त अब मामलात को बेहतर अंदाज में रिकवर करने का वक्त हो सकता है। इसके साथ साथ आप ज्यादा डिसिप्लिन्ड और ज्यादा पंक्चुअल किस्म के पाइसेंस फर्द के तौर पर जाहिर होंगे। 8 दिसंबर से शुरू होने वाला वक्त आपको दुश्मनों के खिलाफ फतयाबी और नुसरत से हमकिनार करेगा। आप साजिशों का तोड़ करेंगे और अपने आप को बेहतर और अच्छा साबित करने में कामयाब होंगे। आपकी अखलाकी बुराइयां अब खत्म हो सकती हैं और आप ज्यादा समझदार, ज्यादा वाइज और ज्यादा कैपेबल लोगों में शुमार हो सकते हैं। आपके लिए अपनी तख्लीकी सलाहियतों यानी क्रिएटिव एबिलिटीज से मदद लेने का वक्त आ रहा है, जिसमें मामलात के हल के लिए आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचेंगे। लुत्फ की बात यह है कि आपकी सोच हकायक के ज्यादा करीब होगी। मोहब्बत हो या इज़्दवाजी मामलात, आपकी शख्सियत में निखार आपको मामलात पर अपना कंट्रोल हासिल करने में मदद दिलवाएगा। इसी तरह दूसरों से ताल्लुकात और रिलेशंस के हवाले से भी आपको मजबूत और अच्छे लोग मिल सकते हैं। आपकी जहानत और हसासियत दोनों 8 दिसंबर के बाद से ज्यादा मुअस्सर अंदाज में आपको अपना दिफा करने के काबिल बनाएंगी। गो कि इससे पहले आपके लिए अपनी शख्सियत और अपने हुकूक का दिफा करना मुश्किल था, लेकिन अब आप बेलाग तबसरे और बामानी गुफ्तगू के करीनों और एटिकेट से बेहतर अंदाज में वाकफियत हासिल कर सकते हैं, जिससे आप किसी आला ओहदे या आला किस्म की पोजीशन को भी हासिल कर सकते हैं। सैटर्न और नेपच्यून आइंदा साल 30 मार्च और 25 मई तक बुर्जूद में रहेंगे, जिससे यह नतीजा अखज़ किया जाता है कि आइंदा आने वाले चंद माह आपकी जिंदगी का बेहतरीन दौर होगा, जिसमें आप अपनी शख्सियत की खूबियों के बलबूते पर अपने किरदार का लोहा मनवा सकते हैं। आप ताल्लुकात के एक नए दौर में दाखिल होने जा रहे हैं, जिसमें आपके लिए जिंदगी के मफहूम पहले से जरा मुख्तलिफ और दिलचस्प हो सकते हैं। नेपच्यून चूंकि आपका जाती सियारा है और ज़ोल आपका रूहानी उमूर का प्लेनेट है, जो ये इशारा देते हैं कि आपको रूहानी किस्म के लोगों यानी पीरो मुर्शद और वली मिजाज लोगों की तरफ से मदद मिल सकती है, या आपकी जिंदगी में ऐसे लोग दाखिल हो सकते हैं जो आपकी शख्सियत में पॉजिटिविटी पैदा कर दें। यूं तो तमाम ज़ोडिएक साइंस नेपच्यून के इस मुस्बत बदलाव में फायदे हासिल करेंगे, लेकिन आपके लिए खुशियों को समेटने और अपने कॉन्फिडेंस को बहाल करने और अजियतों से बाहर निकलने का ये एक नादिर मौका हो सकता है। अब वो वक्त आ रहा है जिसमें आपको ज्यादा पुरउम्मीद और ज्यादा मेच्योर होकर चलना है। आपके लिए अपने अधूरे ख्वाबों को पूरा करने के हवाले से 8 दिसंबर से शुरू होने वाला वक्त एक लकी वक्त होगा, जिसमें आप वो पा सकते हैं जो पहले सिर्फ आपके दिल दिमाग के अंदर मचलता रहा है। यानी अब आपकी सोचें हकीकत का रूप धार सकती हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी ओ नासिर हो।